तो हेलो गाइस, मैं प्रशांत फिर से आ गया हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक 90 डेज का चैलेंज लिया हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है कि नहीं होता है। तो बस उसी सिलसिले में हर एक दिन मैं एक एक वीडियो डाल रहा हूँ अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए। तो अभी तक का जो मेरा वीडियो डालने का जो सिलसिला था, मैं अपने लाइफ से रिलेटेड बहुत कुछ आपको कहानी सुनाया हूँ। ये सब मतलब जो मेरे साथ जो हुआ है वही सब मैं आपको बताऊँ, मैं क्या फील किया, मैं क्या आपको मतलब क्या सोचा उस समय। तो सारे वीडियो में अगर आप नए हैं तो देखिएगा, तो सारे वीडियो में मैं उस टाइप से ही मैं बताया हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। आप भी रिलेट कर सकते हैं कि आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा। तो आज मैं एक नए स्टोरी के साथ आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हूँ। मैं दुर्गापुर में डॉक्टर बी सी राय इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हूँ। तो सब लोग बोलते हैं ना कि एक इंजीनियरिंग का जो लाइफ होता है वो हमेशा दिखाया जाता है कॉलेज लाइफ का। ठीक है कि हाँ, कॉलेज लाइफ में ये चलता है, आदमी बंक मारता है, पढ़ाई नहीं करता है, फिर लास्ट में एग्जाम देता है, रेगुलर स्टोरी दिखाया जाता है। लेकिन मैं कुछ स्टोरी ऐसा शेयर करूंगा आपको जो कि हॉस्टल से भी रिलेटेड नहीं है, वो एक्चुअली मेस से रिलेटेड है। हम लोग हॉस्टल में, हम लोग जब बीसी में गए थे तो हॉस्टल का फैसिलिटी हम लोग यूज नहीं किए थे, क्योंकि हम लोग मना कर दिए थे कि पहला ये रीजन था कि रैगिंग, कि हॉस्टल में बहुत ज्यादा ही रैगिंग होता था उस समय। अभी तो बहुत कम ही हो गया है, उसमें तो बहुत भयंकर ही होता था, और खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज में तो उससे बहुत ज्यादा ही होता था। तो रूम कहाँ ले, तो हॉस्टल तो था, हॉस्टल लेना नहीं था, तो मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर के आसपास एक मेस हम लोग को मिला। मिला करके लगभग 14 के आसपास हम लोग रहते थे उस मेस में। एक था मेस, वो बहुत पुराना मेस था, उसका नाम था मेस। तो वहाँ पे ही सारा खाना का सिस्टम हुआ करता था। तो पता ही है कि भाई घर को अगर पहले छोड़ करके जाओ तो पहला चीज वही दिमाग में रहता है कि रहना कैसा है और खाना कैसा है। हम लोग नया नया आए हुए थे, तो हम लोग को पहला दिन अच्छा लगा खाना, दूसरा दिन अच्छा लगा, फिर तीसरे दिन से मैं मान गया कि भाई जो पहले आदमी लोग जो बता रहे थे स्टूडेंट सब, वो सेम ही है कि घटिया खाना तो घटिया ही रहता है उसका। सीनियर लोग हम लोग के जो कॉलेज स्टार्ट होने के 2 दिन या 3 दिन के बाद लोग आने वाले थे सारे, वो लोग का जो क्लास ओपन होने वाला था। तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग पहले पहुंच ही गए थे, क्लास पहले दिन से ज्वाइन करना था, तो ज्वाइन हो गए हम लोग क्लास में ज्वाइन हो गए। तो जैसे ही ज्वाइन हो गए तो बिंदास होकर के एकदम कोई टेंशन नहीं जाया करते थे। और अब समय हम लोग को ड्रेस भी नहीं मिला था, तो आराम से फॉर्मल मतलब कि घर का ही कैजुअल ड्रेस पहन करके हम लोग पहुंच जाते थे। तो पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरे दिन से पता चलने लगा कि कुछ लोग मतलब सीनियर लोग आ गए हैं, और वो लोग अब बंदे खोजते थे कि रैगिंग करना है। ये हाल हो गया था कि वो लोग को पता करना चाहिए, तो ये नया लड़का इसको बुलाओ। तो एक बार क्या हुआ था कि हम लोग मार्केट कहीं घूमने के लिए जाने वाले थे, तो हम और दो या तीन दोस्त थे, हम लोग निकल गए। तो फिर रास्ते में एक भैया ही बोलेंगे कि भैया आ गए, तो आकर के मुझे बोले लगे, हम लोग को पकड़ के बोले कि चलो उधर वहाँ पे बुलाओ, काम है हम लोग को, काम है कुछ, तो तुम लोग इधर आओ। तो हम लोग पहुंचे वहाँ पे। तो अब 2 या 3 जन हम लोग थे, वो हम लोग बीच में, और सारे लोग घेर करके हम लोग खड़े हैं और मेन रोड में। ठीक है, तो एक होता है ना कि पब्लिकली कुछ नहीं करेंगे, वैसा नहीं, पब्लिकली हम लोग को खड़ा किया गया। उसके बाद फिर एक पूछे इंट्रोडक्शन दो अपना, तो फिर से स्टार्ट किए हम लोग इंट्रोडक्शन। क्या उतना पता नहीं था कि कैसे क्या करना है, फिर इंट्रोडक्शन दो, तो फिर देखे मैं यहाँ से आया, मैं ऐसा था वो था, ये सब जो भी बताया। उसके बाद फिर उसमें मेरे बाल बहुत बड़े बड़े थे, मतलब कि वैसा भी नहीं, मतलब था तो बाल पकड़ करके बोला कि कल से तुम्हारे बाल में, तो कल से जितना भी लड़के लोग हैं उनके सर पे बाल होना नहीं चाहिए। पहला रूल है रैगिंग का। दूसरा रूल है कि जो कॉलेज ड्रेस मिलेगा, तो कॉलेज ड्रेस मिलने के बाद एकदम यहाँ तक कॉलर वाला बटन लगा रहना चाहिए, और फुल स्लीव होना चाहिए, और एकदम फुल ड्रेस में होना चाहिए, और फुल ड्रेस में होना चाहिए। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या था कि हाथ में ना कड़ा होना चाहिए, ना अंगूठी होना चाहिए, ना चेन होना चाहिए, और घड़ी भी नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा सिंपल होकर के आना है। और चौथा क्या हम लोग का रूल था, वो मतलब वो लोग रैगिंग का रूल क्या था कि सर नीचे झुका करके जाना है, सर नीचे झुका करके आना है कॉलेज से। कोई भी सर उठा करके दिखेगा नहीं, कोई कौन क्या बोल रहा है। और भाई पता ही है कि इतना गाली गलौज तो होता ही रहता था सबका।
तो वही सब हो करके ये 4 रूल को फॉलो करना था हम लोग को, तो स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट डे क्या हुआ, बाल कटाया गया हम लोग का, एकदम छोटा छोटा बाल हो गया। तो सारा स्टाइल सारा भूल गया कि कहाँ पे क्या है, कुछ भी पता ही नहीं था कि कैसा क्या होता है। छोटा छोटा बाल हो गया। उसके बाद फिर घड़ी रख दिया, चेन रख दिया, कड़ा रख दिया, सब कुछ रख करके जमा कर दिया। उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ जाना। अब जाना कैसे है, तो सब ग्रुप में नहीं जाएगा, एक रेलगाड़ी बनाएगा, एक दूसरे को पकड़ेगा, पकड़ के एकदम सीधा 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 आगे जाएगा। तो उसके हिसाब से हम लोग अपना पहला दिन या दूसरा दिन समझिए स्टार्ट हो गया। और कम से कम 6 महीना के आसपास या 2 महीना, तीन महीना के आसपास हम लोग का ये चला था इस तरह का रैगिंग। तो एक एक बताऊंगा कैसे कैसे क्या होता है रैगिंग का। फिर मैं ये सोचा कि रैगिंग का जो मतलब था कि सरवाइव करना, तुम किस हालात में कैसे सरवाइव कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर नॉर्मल रैगिंग हो, थोड़ा मेंटली प्रेशर हो, तो चलता है कि आदमी सरवाइव करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मैं उसको पॉजिटिव लेकर के ही चला। तो उसके फिर वही हो गया, हर दिन जाओ आओ वैसे माथा झुका करके एकदम वैसे वेल ड्रेस हो जाओ। कुछ कुछ लोग को तो मैंने सुना था कि मतलब कभी कभी गंदा हो ही जाता रैगिंग, ऐसा भी नहीं कि मैं पॉजिटिव लेके चलाऊँ। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। कभी कभी क्या होता था कि मार पिटाई हो जाता था। उसके बाद फिर हॉस्टल में सबसे ज़्यादा होता था क्या कि मिलिट्री रैगिंग टाइप का होता था कि चेयर टेबल सब लगा दिया जाता था, उसके अंदर सब घुस घुस करके सारे बंदे को ले जाया जाता था, फिर मारा जाता था। मतलब मार तो वैसा नहीं कि खून निकाल देना, मतलब हल्का फुल्का मारपीट हो ही जाता था। तो वैसे करके फिर बहुत सारा कंप्लेन गया कि ऐसा था वैसा था। तो मतलब कि बदमाशी होता है, ये सब होता है। तो धीरे धीरे करके होने लगा। लेकिन तो रैगिंग का जब रैगिंग हुआ था स्टार्ट मेरा, तो उसमें पहला क्वेश्चन मेरे को आज तक याद है। मेरे से पूछा गया था कि बे ऑफ बंगाल ये कौन सा स्टेट में है। तो भाई कंफ्यूज कि ये कहाँ है, स्टेट तो है नहीं, वो तो समुद्र है, तो कौन सा स्टेट में भाई, कौन सा स्टेट में है। तो बस मैं बोला भाई मुझे पता नहीं। उसके बाद जो मुझे पढ़ा है भयंकर पढ़ा है, मतलब मार नहीं गाली पढ़ा है, सुनने को बहुत कुछ मिला है मिलते मिलते। उसके बाद फिर सामने वाले जो भैया तो बोले कि बे ऑफ बंगाल लिक्विड स्टेट में। हम बोले अरे यार ये तो पूरा ब्रैगिंग का मतलब क्या होता है, माइंड गेम और कुछ नहीं। हम बोले चलो ठीक है। उसके बाद फिर मेरे को बोला कि रुमाल लाए हो, तो हम बोले हाँ लाए रुमाल। रुमाल ले लिया। रुमाल का 4 कोना होता है, उसमें से एक कोना को फोल्ड कर दिया। अब मुझे बोला कि ये कितना, कि ये इसमें कितना कोना हो गया। तो मैं बोला कि अभी भी इसमें 3 कोना है और ये 2 तो कोना ही मानूंगा क्योंकि ये कोना है। तो फिर गाली पड़ गया, लेकिन उसका जवाब मेरे को अभी तक नहीं मिला था। क्योंकि उसके बाद फिर बहुत कुछ होने लगा, नहीं छोड़ दो वो नया नया आया हुआ है कि उस तरह से कर रहे हो, बहुत लोग फिर मना करने लगा। तो उसी हिसाब से फिर मैं गया, उसे बच गया, उस दिन बच गया। तो उसके फिर एक और बताता हूँ किस्सा क्या हुआ था मेरे साथ कॉलेज क्लास के टाइम पे। तो क्लास में क्या हुआ था कि कुछ सीनियर लोग आ गए, तो पूछते थे कहाँ रहते हो। तो जहाँ रहते हो कहीं कहीं भी रहते हो, तुम आ जाओगे मेरे रूम में। अब भाई आ जाओगे मेरे रूम में मतलब मुझे पता है क्या होगा रूम में, या फिर उनका सेवा करो, नहीं तो फिर उनके लिए कुछ ये करके दिखाओ, डांस वांस करके दिखाओ, या जो भी है। तो ये सब होता था रैली में। तो एक बंदा मुझे पकड़ लिया था। तो फिर हम लोग बचते क्यों थे पहले, ये बहुत बड़ा रीजन था हम लोग का कि बगल में एक मेस करके जहाँ पे हम लोग खाना खाने जाते थे, वहाँ पे बहुत सारे सीनियर रहते थे। और वो सीनियर थे कॉलेज के बहुत बड़े बड़े ग्रुप, मतलब कॉलेज के मतलब उसको क्या बोलते हैं, हीरो लोग। तो अब ये लोग हीरो लोग थे, तो अब बगल में हम लोग थे, तो हम लोग उनका नाम लेते कि सर हम लोग ना बगल वाले मेस में रहते हैं, तो पूछ ले कि वहाँ कौन कौन रहता है। तो मैं बोला कि ये दादा का नाम लेता था, ये भैया रहते थे, ये भैया रहते थे। तो वो लोग खुद ही डर जाते थे। अच्छा वहाँ पे रहते, तब तो फिर तुम लोग का तो रेगुलर डेज में ही होता होगा तुम्हारे साथ रैगिंग। तो मैं भी बोलता था कि हाँ हाँ भैया हम लोग के साथ होता है, जबकि एक्चुअली नहीं होता था। हम लोग चुपचाप जाकर के मेस में घुस जाते थे, निकलते नहीं थे, सिर्फ चुपचाप खाना खाओ और अपना रूम के अंदर बैठो और अपना मस्ती उस्ती जो भी है गपशप करते रहो, पढ़ाई करते रहो। तो उसके लेकिन बीच में 1-2 बार ऐसे भी रैगिंग हुआ था कि जाओ उस लड़की को प्रपोज करके आओ। तो क्या करेंगे, जा करके लड़की को प्रपोज किए, और इनफैक्ट इशारा में ही बोल दिए कि बोला गया है तो करना ही पड़ेगा। तो भाई अच्छा ठीक है, अब पता ही रैगिंग हो रहा है तो ठीक है करके निकल जाओ, बस चुपचाप निकल जाओ। उसके बाद क्या हुआ कि वही कपड़ा खोल करके डांस, जो मुन्ना भाई MBBS में आप लोग देखे होंगे, तो
वही सेम कहानी भी हुआ था कि कपड़ा खोल करके डांस करो, तो वो भी हम लोग के साथ हुआ है। तो बहुत अच्छा मेमोरी लेकर के, मतलब कि रैगिंग हम लोग का हुआ है, बहुत मज़ा आया था रैगिंग के टाइम पे। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके फिर एक बहुत बड़ा कांड भी हो गया था कि रैगिंग के टाइम पे कि मारपीट जब हो गया था, तो फिर हम लोग को रैगिंग के बाद एक रूल था कि जैसे कोई नया फ्रेशर्स आता है तो उसको फ्रेशर्स पार्टी दिया जाता है। तो जब ये मारपीट हो गया था लास्ट में, तो फिर ये फ्रेशर्स पार्टी उनको कैंसिल कर दिया। तो आज तक समझ लीजिए कि हम लोग अभी भी फ्रेशर है उस कॉलेज में, क्योंकि फ्रेशर्स पार्टी अब तक मिला ही नहीं हम लोग को आज तक। तो फ्रेशर्स पार्टी कैंसिल हुआ, तो उसके फिर हम लोग का रैगिंग होना बंद हो गया। लेकिन जब हम लोग फिर सेकंड ईयर में जब हम लोग गए, ये फर्स्ट ईयर में होता है, जब फिर हम लोग सेकंड ईयर में गए, तो जब फर्स्ट ईयर के जूनियर सब जो आए थे, तो हम लोग ने सोचा था कि हम लोग रैगिंग करेंगे। लेकिन तब तक में हम लोग उस माहौल में नहीं थे कि यार रैगिंग करना है। हम लोग अपने ही धुन में थे कि मस्ती करना है बस, और कुछ नहीं कॉलेज में। तो उस तरह का रैगिंग फिर हम लोग के टाइम के बाद से रैगिंग होना बंद हो गया था। तो मैं एक और चीज आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली रैगिंग से क्या सीखा कि जैसे देखिए आज की डेट में मैं हर स्टेट में कहीं ना कहीं रहता हूँ, ठीक है, मतलब कि कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो गया, जॉब न्यू जॉब करना है ये, तो हर मेंटेलिटी का बंदा मिलता है, कौन कैसे क्या सोचता है, उन एनालाइज करना, सोचना समझना, यही सब दिमाग में आता है। क्योंकि ये सब मुझे रैगिंग से सीखने को मिला। क्यों? क्योंकि पता कि मैं धनबाद छोड़ करके आज पंजाब में भी रह लिया, नागपुर में भी रह लिया, रायपुर में भी रह लिया, गोड्डा में भी रह रहा हूँ अभी। तो ये सब पॉसिबल नहीं होता अगर रैगिंग नहीं होता मेरा। तो क्योंकि रैगिंग एक हम लोग को एक अंदर से एक इमोशनली स्ट्रांग बनाता है कि आप घर के दूर आए हैं, तो घर से दूर आए हैं, अपने मम्मी पापा को छोड़ के आए हैं, तो किस तरह से आप रह रहे हैं, किस तरह से आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, और किस तरह से सामने वाले से आपका बिहेवियर बन रहा है, ये डिपेंड करता है। तो मेरे लिए तो मैं तो बोलूँगा कि नहीं, पॉजिटिव था मेरे लिए रैगिंग, जो भी था, जो भी थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही था, लेकिन मुझे तो यही सीखने को मिला रैगिंग से। तो गाइस ये टॉपिक चुनने का मेरा यही एक मकसद था कि मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी नया अगर कोई वीडियो देख रहा हो, या कोई यंगस्टर जो कॉलेज में जाने वाले हैं वही ये वीडियो अगर देख रहे हैं रैगिंग के हिसाब से, तो रैगिंग को अगर एक पॉजिटिव नज़रिए से देखिए, जो करने वाला है वो भी पॉजिटिवली अगर सोचे कि मैं रैगिंग कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा है, और जो रैगिंग जिसका हो रहा है वो भी अगर पॉजिटिव होकर के सोचे कि नहीं, एक चांस दिया गया है मुझे कि 4 साल के बाद जब कॉलेज से निकलूंगा, या 2 साल जब कॉलेज से निकलूंगा, तो आगे जा करके मुझे इसी माहौल में रहना है जिस माहौल से मुझे रैगिंग करके निकला हूँ मैं रैगिंग करके। तो ये माहौल हर जगह मिलेगा, क्योंकि हर जगह पे घर वाले या मम्मी पापा या पेरेंट्स कभी रहेंगे, मतलब साथ नहीं रहते हर जगह। बस सिर्फ यही है कि अकेले ही रहना है, अकेले ही चल जा रहा है। फिर बाद में तो चलिए जो भी है एक एक करके जुड़ते हैं, शादी होता है, बच्चे होते हैं, जो भी है। लेकिन बस मेरा यही मोटिव था इस वीडियो बनाने के लिए, रैगिंग बेस्ड वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं उससे कुछ अच्छा सीखा हूँ। तो इसीलिए मैं सोचा कि आपको थोड़ा और जानकारी दे दूँ कि रैगिंग को पॉजिटिव लेकर के चलना है, क्योंकि ये आपको मेंटली तो स्ट्रांग करता ही है, सरवाइव करने में आपको हेल्प करता है कि कैसे मैं रहूं, कैसे किस तरह से, और दूसरा कि किस तरह से बात करें एक दूसरे से, ताकि सामने वाले को ऐसा ना हो कि हमेशा अगर मूड खराब हो किसी का हमेशा 24 घंटा, तो उसको भी हैंडल कर पाएगा। तो ये रैगिंग में क्या होता है कि पता ही है कि वो बंदा जो सामने वाला रैगिंग करेगा वो मुझे देखेगा तो वो खिसियाएगा ही किसी भी तरह। तो यही सब लेकर के चलना है। तो इसीलिए यही मेरा मोटिव था ये वीडियो बनाने का कि रैगिंग के ऊपर। अब मैं कल का अपडेट दे देता हूँ। कल मेरे चैनल में 2 सब्सक्राइबर जुड़े हैं, तो अभी तक मेरा 13 हो गया है नंबर, और कल के वीडियो में कुछ ऐसा खास व्यूज़ आया नहीं, तो मैं नहीं 6-7 से ज़्यादा व्यूज़ आया नहीं है। तो चलिए देखेंगे, अभी भी और भी टाइम है मेरे पास। आज 12वां वीडियो है मेरा, 12वां दिन का, मतलब कि आपको जैसा पता है कि मैं बैक काउंट कर रहा हूँ। तो आज का जो मेरा जो स्टोरी था वो रैगिंग पे था, जो कि मैं कॉलेज लाइफ में देखा हूँ और उससे क्या सीखा हूँ उस रैगिंग से। तो चलिए मुझे सपोर्ट करते रहिए आप लोग, और ऐसे मैं अच्छे वीडियो बनाऊंगा। और कल के डेट पे फिर मैं कॉलेज के बारे में ही आप लोग से बात करूंगा कि कॉलेज का मेमोरी मेरे पास बहुत अच्छा खासा है। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं, बाय।